वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं मिस्टर अंशुल जैन। ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके सवालों के जवाब यहाँ पर देने के लिए हाजिर है। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल जो होते हैं फिर वो आंसर रह जाते हैं, इसलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन पहले हम सिर्फ ये जानते हैं कि निफ्टी के लेवल्स अंशुल को कैसे लगते हैं। एक बार फिर अटेम्प्ट फेल हुआ है निफ्टी का 26,000 के ऊपर सस्टेन करने का और 26,200 आंकड़े को पार करने का। तो ये जो फेल्ड अटेम्प्ट है, ये आप इसे कैसे देखते हैं? मेरे लिए फेल्ड अटेम्प्ट नहीं है मैडम, क्योंकि स्विंग हाई ना टेस्ट हुआ ना रिजेक्ट हुआ, बल्कि 97 का हाई बना है। 104 का स्विंग हाई था, 26,104 का स्विंग हाई था, अभी 26,097 का हाई बना है। तो नॉट एग्जैक्टली अ रिजेक्शन, क्योंकि टच भी नहीं हुआ है। रेंज बन सकती है मोस्ट लाइकली, क्योंकि मैंने क्लियरली कहा था कि नॉन स्टॉप चला है 24,600 से 26,100। तो मे बी कंसोलिडेशन करके 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप करेंगे और पॉसिबिलिटी उसी की ज्यादा लग रही है। तो ब्रॉडली एक रेंज बन गई है 25,718 और 26,100। इस रेंज के अंदर हम अच्छे खासे समय ट्रेड कर सकते हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पूरा निकल सकता है इसके अंदर, उसके बाद जाके तेजी बनेगी। अब मेरी मार्किंग क्या है, मैं मार्केट नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट अगर तो मैं इंडेक्स नहीं देख रहा। लगाया है 25,980 का। 25,980 अगर क्रॉस होता है तो मेरा लॉन्ग में इंटरेस्ट आएगा। मैं शॉर्ट में कतई इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आपको एक स्कैल्प ट्रेड छोटा सा करना है तो 25,899 टूटने के बाद आप 25,850 के लिए कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। हाई रिस्क सौदा है, क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट में आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ सामने स्कैल्प 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है तो बता दे रहा हूं, मैं नहीं करूंगा इसको। पर्सनली अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा। मैं 25,980 पार होने का वेट करूंगा। जैसे ही मेरे को बुलिश एविडेंस मिलेगा, क्योंकि वहीं पे एक बेरिश एफवीजी है 75 मिनट के चार्ट पे, वो जैसे ही नलीफाई हुआ, वो एक लौता रेजिस्टेंस है जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो जैसे ही उसको मार्केट पंक्चर करेगा, मैं लॉन्ग साइड में चला जाऊंगा 26,100 के टारगेट के साथ। ओके, तो अंशुल जो है अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है बाजार को लेके, कोई डरने की बात नहीं है। इट्स जस्ट ए कंसोलिडेशन फेज, एक नैरो बैंड में बाजार इस समय कामकाज कर रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है प्रताप सिंह जी, पूछते हैं वेदांता के बारे में। वेदांता उनके पास है, बाइंग प्राइस है 462, 100 शेयर्स उनके पास है। होल्ड करे या सेल करे, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। वेदांता कितने का लिया है? 462 का। बहुत महंगा ले लिया है। चलिए कोई खास दिक्कत नहीं है। 489 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेटल में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, हो सकता है हफ्ता 10 दिन चले, बट इवेंचुअली जब तक 489 प्रीवियस ऑल टाइम हाई प्रोटेक्टेड है और मेरे ख्याल से ये रहेगा भी, तो आराम से आपको 600 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि नॉन स्टॉप 400 से चल के 520 आया है, लगभग 404 से चल के 520 आया है। तो थोड़ा सा करेक्शन, मतलब टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा देख रहा हूं मैं, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं देख रहा हूं। 489 प्रोटेक्ट होगा। ओके, सौरभ गोयल का अगला सवाल है, वो पूछते हैं MTR टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1373 पे उन्होंने ये स्टॉक खरीदा है, और दूसरा है साइन लाइफ जो उन्होंने 550 के भाव पे खरीदा है। 3 महीने का व्यू है, प्लीज बता दीजिए क्या करना है। मैडम दो चीज रह गई है, एक बैंक निफ्टी हमने नहीं डिस्कस किया, दूसरा 2-3-4 स्टॉक के अपडेट है लास्ट अपीयरेंस से इस अपीयरेंस के बीच में। पहले वो दोनों तीनों चीजें कवर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक ही बेरिश एफवीजी या बेरिश रेजिस्टेंस है 58,271 पे। तो मैंने 58,290 का अलर्ट लगाया है। अगर वो वहां पे रिजेक्शन नहीं बनता है, मतलब उस पे 15-20 मिनट टिक जाता है मार्केट, क्योंकि आते ही सेलर्स हावी होंगे और 15-20 मिनट अगर टिक जाता है तो फिर सेलर्स अंडर वाटर होंगे, और उनकी शॉर्ट कवरिंग जब ट्रिगर होना स्टार्ट होगी तो 58,600 का रास्ता एकदम साफ साफ खुल जाएगा। तो मैं बस देख रहा हूं वहां पे शॉर्ट्स बिल्ट हो। शॉर्ट अगर बिल्ट होता है और जैसे ही शॉर्ट्स के स्टॉप ट्रिगर होते हैं, मैं लॉन्ग साइड में चढ़ जाऊंगा। मेरा शॉर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, वहां रिजेक्शन बन के नया लो इंटरडे बन भी जाए, मैं छोड़ दूंगा इस ट्रेड को। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए वो ट्रेड। अब 2-3-4 स्टॉक्स में अपडेट था। एक नेटवेब मेरे ख्याल से लाइव शो में चलते समय दिया था, या उसके आगे पीछे दिया था।
मेरे को याद नहीं किस चैनल पे दिया था, बट अगर आपके पे दिया नेटवर्क तो 200 रुपए वहां से चल चुका है, 4000 रुपए से 4200 तक गया था, बुक हो चुका है हमारा। फिलाटेक्स में बुक हो चुका है, जैकॉब में दूसरी बार प्रॉफिट बुक हो गया है, और फिर ब्रेकआउट बन रहा था तो फिर 170 रुपए पे जैकॉब बाई दे दिया है। HBL इंजीनियरिंग में बुक हो गया है, GPIL में टारगेट डन हो चुका है, क्यूपिड में टारगेट डन हो चुका है, MRPL में टारगेट डन हो चुका है, गोकुल में गोकेक्स में टारगेट डन हो चुका है, TD पावरसिस में हो चुका है, नए बाई में राजरतन दिया है, ABDL दिया है मीडिया पे, इंफीबीम आज सुबह दिया है, स्टाइलैम सुबह दिया है, इंफीबीम 1970 पे दिया है, स्टाइलैम 2015 पे दिया है। इसके अलावा दो पुराने स्टॉक्स अपने हैं, उन पे रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। पहला है श्रीजी शिपिंग, 57% का EPS ग्रोथ आया है, हाईएस्ट मतलब पिछले 2 क्वार्टर में देखेंगे तो हाईएस्ट प्रॉफिट, 57% EPS ग्रोथ, 25% सेल्स ग्रोथ। लास्ट टाइम श्रीजी शिपिंग की अपडेट इसलिए दे रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने बाय दिया था लगभग 1 महीने पहले, तो ये स्टॉक चला नहीं था। तो श्रीजी शिपिंग के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं, और अब होल एंड फ्लैग पैटर्न का फाइनली फॉलो थ्रू मूव आया है। ये परसों रिजल्ट आए थे तो 235 240 की जोन में वापस से बाय रिकमेंड किया था 262 के टारगेट के लिए। एक बार अगर चार्ट लगा दें सामने तो मैं थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे प्रोड्यूसर्स अगर सुन रहे हो तो प्लीज श्रीजी शिपिंग का चार्ट लगा दीजिए प्रोड्यूसर्स जी। हाँ लग गया, इसको मैक्स कर दीजिए प्लीज। हाँ, ये जो नीचे से ऊपर आके फ्लैग पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट आके टारगेट अचीव हुआ है 262 पे, लेकिन 262 पे इसने क्या किया है, पूरा बेस बनाया है, IPO बेस। अब यहां से 3-4-5 दिन अगर इनसाइड बार में कंसोलिडेट करता है, क्योंकि बड़ी बार बनी है तो नेक्स्ट मोस्ट लाइकली इनसाइड बार की कंसोलिडेशन होगी। अगर इनसाइड बार की कंसोलिडेशन, पहला टारगेट तो हो गया है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अगर है तो एक बार रखे रहिए। अगर यहां से 4-5 दिन की कंसोलिडेशन बनती है तो नेक्स्ट लेग में जब इसका IPO बेस ब्रेकआउट आएगा 262 के ऊपर, तो आप मान के चलिए कि 300, 320 और 350 तीनों टारगेट मिल सकते हैं। अगर आपको IPO बेस अच्छा वाला पढ़ना है, मतलब अगर इस पे कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपको एग्जांपल चाहिए कि IPO बेस क्यों प्ले करना चाहिए, आप जाइए इक्जिगो के चार्ट पे, उसको मैक्स कीजिए और देखिए 195 पे जब IPO बेस ब्रेकआउट आया था, पूरे वीक लॉन्ग एलिमिनेट होके ब्रेकआउट आया था और सीधा 340 रुपए गया था स्टॉक, एक इक्जिगो। दूसरा आप पढ़िए नाइका पे वीकली पे बड़ा बेस बना है, बहुत बड़ा बेस बना है, 224 पे ब्रेकआउट आया है, जो हमने जागरण पे लाइव भी डिस्कस किया था। 256 चल रहा है, 315 पहला टारगेट, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो IPO बेस ब्रेकआउट अगर आपको पढ़ना है तो इक्जिगो डेली पे, नाइका वीकली पे, और फिर आइए श्रीजी शिपिंग पे। तो ये आपको 262 के अराउंड IPO बेस बना रहा है, निकला तो 350। दूसरा, जब हम अपने ये रन कर रहे थे रिजल्ट की लिस्ट, स्कैनर रन कर रहे थे, तो उसमें एक बहुत बढ़िया फोर्टिस, आपको याद होगा 700 रुपए से 1050 आ गया है, टारगेट अचीव हो गया है। सिमिलर सेक्टर से फिशर मेडिकल वेंचर निकला है, 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, 24 करोड़ स्टॉक फ्री फ्लोट में है, जिसमें से 4.5 करोड़ इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, मतलब बड़ा चंग इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रही है। फिशर, FISCHER, फिशर मेडिकल वेंचर, ये एक बड़ा स्टॉक हो सकता है, 2-3-4 महीने रखते हैं। आपको याद होगा बगेरिया इंडस्ट्री हमने उसके लिए धनतेरस में डिस्कस किया था। देखिए फटाफट 180 से 240 गया, रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। इसमें भी आप देखिए कल 115 में बताया था, हम विलियम ओनिल को चाहिए होता है 25% EPS ग्रोथ, हमको चाहिए होता है 100% EPS ग्रोथ। इसमें आया है 21,400% EPS ग्रोथ, 1 पैसे के EPS के आसपास से सीधा जंप आया है, 2 रुपए 15 पैसे का EPS ग्रोथ, और वो भी लास्ट 3 क्वार्टर में ठीक ठाक इसकी सेल्स ग्रोथ है, ट्रिपल डिजिट की, 132 और 118 पिछले 2 क्वार्टर में। पूरा बेस बना, मैक्स कर देंगे तो आपको दिखेगा कि बेस बना हुआ है, और यहां से ब्रेकआउट, ये 115 का ब्रेकआउट आया है, 119 का ब्रेकआउट बन रहा है, 115 पे प्रीएम्प्टिव दिया है, आज भी ले सकते हैं, अगर किसी ने नहीं लिया है अभी भी ले सकते हैं। ये 117 120 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगा, आराम से 150 रुपए निकल जाएगा। तो ये 2 नए स्टॉक, मतलब श्रीजी शिपिंग में पहला टारगेट हुआ है, और यहाँ से IPO बेस बन रहा है, और ये एक नया स्टॉक हमने ऐड किया अपने क्लाइंट्स के लिए, जहां पे हमको बड़े रिटर्न दिख रहे हैं, बगेरिया और श्रीजी शिपिंग जैसे।
अंशुल, आपको एंकर की जरूरत नहीं है, आप बोलते जाइए। बात तो ये भी सही है ना। अच्छा, जो मैंने पूछा था उसका तो जवाब दीजिए। MTR टेक्नोलॉजीज और साई लाइफ। हाँ, दोनों लगा है। साई लाइफ से शुरू करते हैं। साई लाइफ में 802 रुपए का आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था। देखिए बढ़िया, एक आईपीओ बेस ब्रेकआउट फिर मिल गया है। 802 का आईपीओ बेस ब्रेकआउट था, ये हमने प्ले भी किया था। 930 पे निकले थे, तब से नया बेस बना रहा है। अब जब 945 के ऊपर टिकेगा तो फिर ये स्टॉक में 1100 तक की मूव बनेगी। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हार्ड है। अगर प्रॉफिट में है तो एक बार बुक कर लीजिए और 945 के ऊपर री एंटर कीजिएगा। एमटीआर में देखना, आपने पूछा क्या? एमटीआर टेक में 2390 का ब्रेकआउट आया है। प्रोबेबली ये स्टॉक ऊपर में 2740 रुपए जा सकता है। तो दोनों में होल्ड है ना? नहीं, उसमें साई लाइफ में तो एक बार बुक कर लेना चाहिए और 945 947 के ऊपर री एंटर करना चाहिए, क्योंकि ये मेक और ब्रेक जोन है। अगर फिसला तो 800 तक फिसल जाएगा, तो बेटर है महंगा ले लीजिए और महंगा बिक जाएगा। नहीं, महंगा ले लेना नहीं है, इनका तो पड़ा हुआ है 549 का, इनको तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वही बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और री एंटर 947 के ऊपर री एंटर कर लीजिएगा। करेक्ट। चलिए, अगला सवाल जो है वो राजीव कुमार जी का है। विनकॉफ है उनके पास, एग्जिट लेवल मांग रहे हैं आपसे। उनके पास 100 शेयर्स है जिन्होंने 155 रुपये 18 पैसे पे खरीदे हैं, और मुझे एग्जिट लेना है इस स्टॉक से। क्या मुझे एग्जिट करना है या फिर निवेशित रहना है? मैंने एक बार स्पेलिंग बताइए। इन्होंने जो स्पेलिंग लिखे हैं वो दूसरे हैं, मैं देखती हूँ। VINCOFE। अच्छा, विंटेज कॉफी। ये तो बहुत बेहतरीन स्टॉक चला था। ये जब एनएससी में लिस्ट भी नहीं था, बीएससी में था। मैं आपको बताता हूँ, विंटेज कॉफी, इसमें मेरे भाई ने बहुत लंबा पैसा कमाया था। 4 क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ थी। इसको लिया था लगभग 40 रुपए से लिया था, 30 रुपए से, 30-32 रुपए से लेना स्टार्ट किया था और 120 रुपए में जाके पूरा प्रॉफिट बुक किया था। फिर 120 में नीचे आया 77 तक और नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट बनाए। अभी भी, तब तो हमने लिया था, अभी भी 5 क्वार्टर से ट्रिपल डिजिट ईपीएस और ट्रिपल डिजिट सेल्स ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% के आसपास बनी हुई है। केवल और केवल 135 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि मार्केट कैप 2000 करोड़ का है। 135 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के शांति से होल्ड करे रहिए। हर क्वार्टर केवल रिजल्ट वॉच कीजिए। जब रिजल्ट में स्लो डाउन, आज रिजल्ट भी है इसका। आज रिजल्ट है क्या? ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिख रहा है, मेरे ऐप में दिखा रहा है कि आज रिजल्ट भी है। हाँ, तो रिजल्ट एक बार वॉच कीजिए। अगर ट्रिपल डिजिट में रहता है तो फिर जल्दी प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 135 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा, ग्रीव्स कॉटन पे है। 226 रुपए का बाय है इनका। आज निकल जाएं या वेट करें? 3 महीने का व्यू बता दीजिए। ग्रीव्स कॉटन देखिए 235 के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे खड़ा है। वीकली चार्ट जो हमने डिस्कस किया, ये शायद मंडे भी हमने डिस्कस किया था कि प्रीएम्प्टिव आ रहा है, 12 के आसपास ले लीजिए। वीकली का ब्रेकआउट 235 पे है, वहां तक जा सकता है। मैं 235 के ऊपर ही बाई करूंगा। मैंने क्लियर भी किया था कि मैं यहां नहीं कर रहा हूं, मैं 235 के ऊपर ही बाई करूंगा। तो आप 235 के ऊपर जैसे क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा, क्योंकि 5500 करोड़ का मार्केट कैप है, 235 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो मैं बाई देना स्टार्ट करूंगा। करीब करीब 280 का टारगेट बन सकता है। तो ये 226 वाले फिर होल्ड करें, क्योंकि 2-3 सवाल आए हैं। एकदम होल्ड करना चाहिए। ग्रीव्स कॉटन वीकली चार्ट अगर आप लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन वॉल्यूम से चला था। फिर 3, 6, 7 कैंडल एकदम लो वॉल्यूम पुल बैक था, और करंट वीक 8वां वीक है जहां हाई वॉल्यूम वापस से मूव आ रहा है। तो मैं ख्याल से ये 235 का ब्रेकआउट ले लेगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है, नाम नहीं लिखा फिर से, बजाज इलेक्ट्रिकल पे है। 850 की बाय है। कैन आई एवरेज और अवॉइड फॉर लॉन्ग टर्म? बजाज इलेक्ट्रिकल, आज हमने बजाज हेल्थ केयर क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। बजाज इलेक्ट्रिकल एकदम बड़े वॉल्यूम से गिरा था 22 सितंबर वाले हफ्ते में। उसके बाद फॉलो थ्रू भले नहीं मिला हो, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है। सामने बजाज हेल्थ केयर आप देख सकते हैं। बजाज हेल्थ केयर अगर बजाज में ही लेना है तो 478 के आसपास हमने दिया।